हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आज जीके का डे 4 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 जीके का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में सभी का वीडियो मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी का आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। आज मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट का लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे G7 के बारे में। तो G7 मैंने ग्रुप ऑफ 7। तो G7 जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो G7 का स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था। 1975 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेंबर 7 कंट्री का ग्रुप होता है जो सभी डेवलप्ड कंट्री होते हैं। सदस्य क्या है? 7 देश, वो ये केवल विकसित देशों का समूह है। क्या है? आपको 2 चीज़ याद रखना कि G7 जो है उसका स्थापना 1975 में फ्रांस में हुआ था और ये 7 देशों, ये केवल विकसित देशों का समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Russia joined G7 in 1997. It was G8, but after expulsion of Russia in 2014, it was again G7. तो देखिए 1997 में रूस के G7 में शामिल होने के बाद, मैंने 1997 में 1997 में क्या हुआ कि G7 में G8 हो गया। क्यों? क्योंकि रसिया उसमें आ गया। ठीक है, और लेकिन 2004 में फिर वापस 2014 में जो है वो वापस बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए फिर से दोबारा G7 हो जाता है। तो पूछा जाता है, टिक के देखते हैं इसमें कि G7 प्लस रसिया G8 हो गया 1997 में, और लेकिन G8 माइनस रूस, जब G8 से रूस निकल गया तो G7 हो गया कब? 2014 में। कितना आपको जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट नोट देखिए, रसिया वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द राइट टू द क्रीमिया रीजन एंड इंटरफेरेंस इन ईस्टर्न यूक्रेन इन 2014। नोट 2014 में क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने और पूर्वी यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के कारण रूस को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकाल दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन सार्क से G7 से रसिया को बाहर कब निकल गया? 2014 में। ठीक है, और करंट मेंबर ऑफ G7 के कौन कौन से कंट्री है आपको याद रखना है। तो जैसे USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, तो ये वर्तमान में 7 मेंबर का सदस्य, 7 वर्तमान में 7 सदस्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई भी 3-4 नाम देगा जिसमें से एक नहीं रहेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट द G7। यूरोपियन संघ भी G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करता है। मैंने उधर तो 7 कंट्री तो हो ही गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी उसका पार्ट है। चलिए आगे, G7 इज द 7 लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, रिप्रेजेंट मोर देन 62% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। मतलब कि 280 मिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है, जैसे मान लीजिए 100 भाग है तो 100 भाग का जो 62वां भाग है वो G7 ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था में है जो वैश्विक शुद्ध संपत्ति के 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। तो G7 का समिट, अभी तक G7 का जो समिट हो गया है आपका 45 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी 2020 वाला अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कोरोना वायरस के कारण जो है 2020 वाला G7 समिट नहीं हुआ। होने का डेट था 10 से 12 जून 2020 का था होने का, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। संभावना है कि नवंबर या दिसंबर 2020 में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कब कौन सा समिट कहाँ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट समिट वाज हेल्ड ऑन 15 नवंबर 1975 इन रामबोलिट्स, फ्रांस। तो आपको याद रखना है कि पहला समिट जो हुआ था वो 15 नवंबर 1975 में फ्रांस में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं कि कुछ नीचे से कि 41 समिट कहाँ हुआ था? 2015 में हुआ था। 41वां सम्मेलन 2015 में बावरिया जर्मनी में हुआ था। और 42वां समिट जो हुआ था सम्मेलन वो 2016 में किसिको द्वीप जापान में हुआ था। और 43वां सम्मेलन जो हुआ था 2017 में तोरमिना इटली में हुआ था। और 44वां समिट जो हुआ था 2018 में हुआ था, कनाडा में हुआ था।
ठीक है, तो आपको इतना याद रखना चाहिए। और जो करंट है आपका 2015 वाला 2019 वाला, वो 45वां सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में। अब आप अभी तक जो 46 वाला होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है, ये होगा यूएसए में। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि जो भी सदस्य है, 7 सदस्य है मेंबर कंट्री, उसके बारे में कैपिटल और कौन कौन हेड है, प्रमुख है, उसको देखते हैं। जैसे यूएसए का हो गया, तो यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, और उसका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ओटावा, राजधानी ओटावा, और उसका प्राइम मिनिस्टर क्या है? ट्रूडियो जस्टिन टुड्डू। और फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? मैंने फ्रांस की राजधानी पेरिस, और जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और जर्मनी के राजधानी बर्लिन, और जो चांसलर है एंजेला मर्केल। इतना आपको, ठीक है। अब टोक्यो का राजधानी, जापान का राजधानी टोक्यो, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो एबे। और यूके की राजधानी लंदन, और जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और इटली, देखिए अब इटली की जो राजधानी है वो रोम है, लेकिन उसका जो पीएम है ग्यूसेपी कोंटे। तो इतना आपको याद रखना है। जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का मैंने प्रमुख जो भी है उसके बारे में डिटेल किया, कौन हेड है, किसका कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, सभी को डिस्कस किया। इतना जानकारी आपको G7 के बारे में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिक्स क्वेश्चन। फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ। फिलोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फिलोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो लैंग्वेज ऑफ साइंस, मतलब भाषाओं का विज्ञान को ही बोलते हैं फिलोलॉजी, ठीक है। और अब देखिए स्टडी ऑफ बोन के बारे में जानते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन मतलब ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो इतना आपको रखना है जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कमेंट करना है कि स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिलिकॉन इज ए पॉलीमर ऑफ। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो सिलिकॉन जो है किसका पॉलीमर है? तो सिलिकॉन डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलाइन, मतलब डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन का जो है वो पॉलीमर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीथ एंड बोन्स एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। दांत और हड्डियों किससे दृढ़ता और मजबूती प्राप्त करता है? क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम, आपने देखा जब भी टीवी में एडवर्टाइज करता है दांतों का तो क्या हुआ? वो कैल्शियम बताता है, यानी कि कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तांबा और जास्ता का एक मिश्र धातु है। तो तांबा और जास्ता का मिश्र धातु क्या है? तो उसको हम ट्रिक से जानेंगे। उसका जो होता है पीतल होता है, पीतल। जैसे ट्रिक होता है पिताजी, ठीक है। तो पी से पीतल, और तो से तांबा, और जी से जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक। कॉपर 70% होता है, और जिंक जो होता है आपका 30% होता है। जिंक मतलब जस्ता, और कॉपर मतलब तांबा। तो पिताजी ट्रिक से आपको याद रखना है। पीतल, और ता मीन्स तांबा, और जी मीन्स जस्ता। तो आपको इतना याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए ब्रॉन्ज का पूछेगा, कांसा का, तो ब्रॉन्ज का क्या होता है कि देखिए इसमें जेड आ रहा है, यानी कि जेड आ रहा है तो क्या हो रहा है? जिंक नहीं आएगा। और इसमें ब्रास में क्या है कि आपका जेड नहीं आ रहा था, इसीलिए जिंक आएगा। इसमें कॉपर और टीन होता है। ब्रॉन्ज का जो जिंक होता है कॉपर और टीन, SN, ठीक है। तो कॉपर और टीन का जो होता है वो ब्रॉन्ज का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज जो किसका होता है? कॉपर और टीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पेलियोथिक एज। पेलियोथिक एज का युग का क्या दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग, लेकिन इसमें हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही दे दिया है। तो इसको पाषाण युग को हम बोलते हैं, पाषाण युग ही आंसर हो जाएगा। स्टोन एज आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इंग्लिश में दिया, आपको हिंदी में नाम पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका स्टोन एज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, मैंने विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? तो आपका टंगस्टन होगा। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका जो पिघलने का टेम्परेचर होता है आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। टंगस्टन जो होता है जोहार माइंस राजस्थान में एक है, जहाँ पर टंगस्टन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो आपको ब्रोमीन याद रखना है, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखिए कि अब नया क्वेश्चन लाते हैं कि ब्रोमीन तो आ गया, अब इसमें देखते हैं कि ब्रोमीन किस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक लाता हूँ, ठीक है। तो ब्रोमीन
एक डैश है, क्या है ब्रोमीन, क्या है, कौन ब्लैक सॉलिड है, काले ठोस है, लाल द्रव्य है, या रंगहीन गैस है, या अति ज्वलनशील गैस है, क्या है? तो आपका रेड लिक्विड होगा आपका ब्रोमीन, जो आपका लाल द्रव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसका हम ट्रिक देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ट्रिक है मीना का जलवा, ठीक है, मीना का जलवा, ठीक है। अब मीना का जलवा, मी से मीथेन यानी कि CH4, ठीक है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस, इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हंसाने वाली गैस का क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से वाटर वेपर, ठीक है, और वहाँ से ओजोन। तो आपका 5 गैस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो देखिए मीथेन तो आपका है, ये तो आपका राइट है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आपका हाइड्रोजन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ट्रिक याद रखना, मीना का जलवा, मी मीन्स मीथेन, ना मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, का मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल मीन्स वाटर वेपर, ओ मीन्स ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का एक एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य क्या होता है, जूल, एक तरह का एनर्जी है तो जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाट किसका होता है, पावर का, ठीक है, वाट किसका होता है, पावर का। और एम्पेयर जो होता है करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर से। केल्विन क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वह टर्क थे, टर्क मैंने इवारी टर्क, उसका नाम था इलवारी टर्क, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ जानते, देखिए अब खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और ये कब किए थे? 1290 में। और जो खिलजी जो ड्यूरेशन था खिलजी डायनेस्टी का, वो 1290 से 1320 तक इसका काल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, न ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, लेकिन आपको राजा राम मोहन रॉय याद रखना। अब देखिए राजा राम मोहन रॉय, अब ये किस टाइम का बात था? 1828 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था ये, कलकत्ता में, ठीक है। और अकबर टू जो है, अकबर टू ने, पहले राजा का तो राजा राम मोहन रॉय के तो राजा राम मोहन नाम नहीं ना था, बचपन से इसको राजा राम नहीं पड़ा था, पहले उसको राम मोहन रॉय था। लेकिन राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर टू ने राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और ये अकबर जो है वो मुगल बादशाह है, ठीक है। और देखिए सती प्रथा को रिमूव किसने किया, मतलब सती प्रथा को किसने हटाया? सती प्रथा को किसने हटाया? यह बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि सती प्रथा को किसने हटाया? सती प्रथा को किसने हटाया था? सती प्रथा को राजा राम मोहन ने हटाया, लेकिन किसके मदद से? विलियम बेंटिक के मदद से, तो विलियम बेंटिक के मदद से राजा राम मोहन ने सती प्रथा को हटा दिया, ठीक है। इतना जानकारी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आपका बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून। इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की, ठीक है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। और देहरादून उत्तराखंड, देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड। अब इसमें पूछा जाता है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, ठीक है, मूसी नदी। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, गोमती रिवर के किनारे है लखनऊ। इतना आपको जानकारी रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली अल हिलाल in 1912 but when the government banned him, when did he establish Al-Bagh?
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। जिसमें पूछा जाता है कि जब उसका उर्दू वीकली जो था न्यूज़पेपर, उसको जब उसने बंद कर दिया तो उसमें उसके बाद उसने क्या खोला। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसका सेशन ईयर भी पूछा जाता है। तो वही पूछा गया था कि 1912 में जब उसको बैंड लगाया गया तो 1913 में वो अलबाग जो है किस साल इस्टेब्लिश किया था। तो 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चीज़ ये पूछा जाता है कि फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन है। तो फर्स्ट शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट शिक्षा मंत्री है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विंस कैपिटल माने जुड़वा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जुड़वा राजधानी के बाद पूछा जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, और ये जो क्यों बोला जाता है ट्विंस कैपिटल मतलब जुड़वा राजधानी, क्योंकि हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील इन दोनों को जुड़ता है। हुसैन सागर झील इन दोनों को जोड़ता है, इसीलिए इसको ट्विंस राजधानी या ट्विंस कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता मुंबई मद्रास। कलकत्ता मुंबई मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। तो तीनों की हाई कोर्ट की स्थापना एक ही साथ की गई थी 1881 में। ठीक है, और 1935 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1935 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उस समय जज जो था 4 जज थे। ठीक है, और उस समय जो जज थे उसमें चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम जब यह कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई थी, उस समय चीफ जस्टिस जो थे सर इलूजा जो थे वो उस समय चीफ जस्टिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय कांग्रेस की बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता के टाइम। ठीक है, और देखिए आपको पूछा जाए कि भारत में अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन थी वोमेन प्रेसिडेंट, तो आपको सरोजिनी नायडू टिक करना है। भारत में पूछा जाए सरोजिनी नायडू कहाँ बनाया गया था गवर्नर। सरोजिनी नायडू को फर्स्ट वोमेन गवर्नर बनाया गया था यूपी का। ठीक है, और अगर आपको इंडिया के बारे में नेशनल कांग्रेस पूछा जाए, ये तो पूरा वर्ल्ड के बारे में पूछ गया तब आप एनी बेसेंट होता है, लेकिन इंडिया का पूछा जाए तो आपको सरोजिनी नायडू टिक करना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू को और एक नाम से जाता है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को नाम से जाना जाता है। और इसका एक बुक भी है द ब्रोकन ऑफ बुक, इस तरह करके बुक है द ब्रोकन ऑफ बुक। किसका है। सरोजिनी नायडू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को आरोही क्रम में दिखाइए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जे सन इलेक्ट्रोवोटिंग मशीन m²। ठीक है, तो जे से क्या होता है जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, आर से नेपच्यून, ई से अर्थ, वी से वेनस, और m² का होता है पहले मार्स, फिर होता है मरकरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति, और सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं शनि, और यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं, और नेपच्यून को नेपच्यून। ठीक है, और ई जो है पृथ्वी, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, और भी वेनस। ठीक है, और एम मार्स मरकरी, मंगल ग्रह और मार्स। ठीक है, इतना जानकारी आपको रखना चाहिए। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा है, और जो रिंग रहता है रिंग वो सैटर्न में रहता है। रिंग जो होता है सैटर्न मतलब शनि ग्रह में। ठीक है, और मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध, और मार्स को बोलते हैं मंगल। ठीक है, और आपको जानकारी देना था तो
अभी जो करंट आया है कि पहले किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ई था, नंबर ऑफ मून्स, लेकिन अब क्या है करंट में सैटर्न के पास नंबर ऑफ मून्स माने चंद्रमा का नंबर ऑफ मून्स ज़्यादा हो गया। किसके पास? नंबर ऑफ सैटेलाइट। अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सैटर्न के पास यानी कि शनि ग्रह के पास है। ठीक है, और मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह जो है वो लाल कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, और जुपिटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इतना आपको आज का जीके का क्वेश्चन लेके आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लेके आऊँगा और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें, जो भी आपको वीडियो डाला जाएगा वो एकदम बेनिफिशियल होगा, सब कुछ कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, चलिए और एक सूचना देना था कि पीडीएफ और डेली टेस्ट के लिए टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं टेस्ट डालूंगा 50 क्वेश्चन का, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ, रीजनिंग, जीके का क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, प्लस में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े वहाँ से दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा जिसे दोस्तों लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।